Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. So, today we will study about morals, chapter number 5. And the name of the chapter is Jim and Jam. बच्चों, आज हम मॉरल्स का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज चैप्टर का नाम क्या है? जिम एंड जैम. दिस इज़ अ वैल्यू नेचर इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड. यानी कि जो हमारा नेचर है यानी जो हमारी प्रकृति है वो क्या है? हमारी बेस्ट फ्रेंड है, यानी सबसे अच्छी हमारी प्रिय मित्र है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट. एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था. देयर lived two trees named Jim and Jam. वहाँ पर क्या थे? दो पेड़ थे जिनका क्या नाम था? एक का नाम था जिम और दूसरे का नाम था जैम. They had many friends like a rabbit and its brothers, a group of monkeys, a family of birds, Bunty Bear and a wise old wolf. यानी कि वो जो पेड़ था उसके बहुत सारे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे. रैबिट थे और कौन था उसके दोस्त? और कौन थे? मंकीज़ थे यानी बंदर थे, और बहुत सारी तरह तरह की पक्षी थे, चिड़िया थी. बंटी बियर एंड अ वाइज ओल्ड वॉल्फ. और एक भालू था जिसका नाम क्या था? बंटी था. और एक बुद्धिमान क्या था? वॉल्फ था यानी भेड़िया था. ऑल दीज एनिमल्स लिव्ड हैप्पीली फॉरेस्ट विद द ट्रीज जिम एंड जैम. और जो भी ये सब जानवर थे वो सब इस पेड़ के बहुत अच्छे मित्र थे और वो सब साथ में जंगल में रहते थे. वन डे ऑल द फ्रेंड्स वेयर chatting when suddenly Jam saw a woodcutter coming towards the forest. एक दिन की बात है, सभी फ्रेंड्स आपस में बैठकर बातें कर रहे थे. तभी अचानक जैम ने देखा कि वहाँ से सामने से एक वुडकटर यानी एक लकड़हारा आ रहा है. जैम ने कहा, हे लुक, अ वुडकटर इज कमिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, रन रन. यानी कि उसने कहा कि देखो सामने से एक. जैम सेड, हे लुक, अ वुडकटर इज कमिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. जो जैम था यानी जो दूसरा वाला पेड़ था जिसका नाम जैम था, वो क्या बोलता है? हे लुक एट द वुडकटर इज कमिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. वो बोलता है कि देखो सामने से एक लकड़हारा आ रहा है. रन रन बट नो वन रन. वो क्या बोलता है कि रन रन यानी दौड़ो दौड़ो भागो, बट नो वन रन यानी लेकिन फिर भी जो भी पशु पक्षी थे, जानवर थे, वो जितने भी उसके फ्रेंड्स थे वो कोई भी वहाँ से नहीं भागा. दे सेड, यू गिव अस फूड, शेल्टर एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, हाउ कैन वी लीव यू इन डेंजर एंड गो. यानी कि वो बोलता है कि लकड़हारा आ रहा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ. लेकिन उसके बाद जानवरों ने क्या जवाब दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे. तुमको, आप हमको क्या करते हैं? जानवर बोलते हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि यू गिव अस फूड, आप हमें खाना देते हैं, शेल्टर यानी हमें छाया मिलती है, एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, और तुम्हारे द्वारा हमें ठंडी और ताज़ी हवा मिलती है. हाउ कैन वी लीव यू इन अ डेंजर एंड गो. और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि तुम्हें हम परेशानी में छोड़कर चले जाएं. जिम एंड जैम थैंक देम. और फिर क्या होता है, जो जिम और जैम होते हैं वो इनका धन्यवाद करते हैं. ओके, यू ऑल हाइड बिहाइंड अस, सेड द टू ब्रदर्स. और उसके बाद वो दोनों पेड़ जो भाई होते हैं आपस में, वो क्या बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और अब तुम चाहो तो मुझे इस पेड़ में आप पीछे इसके छुप सकते हो. So the monkeys and the birds hid themselves in the branches above and the other animals hid behind the trunks of the trees. फिर क्या होता है कि जितने भी जानवर होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, मंकीज़ होते हैं, वो पेड़ों पर छुप जाते हैं. उनकी ब्रांचेस यानी उनकी
डालों में छुप जाता है, कोई तनों में छुप जाता है, कुछ पत्तियों में छुप जाता है। इस तरह सारे जानवर उस पेड़ के जिम एंड जैम के अंदर पीछे आगे छिपकर देखने लगते हैं। The woodcutter was very confused because there were many trees to cut. Suddenly he saw the huge trees, Jim and Jam. जो woodcutter यानी जो लकड़हारा था वो बहुत confused था, यानी बहुत सोच में पड़ गया कि यहाँ पर इतने ढेर सारे पेड़ हैं, इनमें से मैं कौन से पेड़ों को काटूँ। फिर सडनली यानी अचानक उसने क्या देखा, एक ह्यूज यानी बड़ा पेड़ देखा, जो कौन था, जिम और जैम था। ठीक है। He said, "Be ready to be cut." और लकड़हारा पेड़ से क्या बोलता है, वृक्षों से क्या बोलता है कि अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें काटूंगा। By now the wise old wolf had already told his plan to other animals. और उनकी बात सुनकर जो भेड़िया था उसने पहले ही प्लान बना लिया था कि इस लकड़हारे को हमें कैसे भगाना है। As soon as the woodcutter come near the trees, the group of monkeys jumped on him and started imitating him. और जैसे ही वो लकड़हारा आया पास में उस पेड़ों को काटने के लिए जिम और जैम को, तो जो मंकियों का जो झुंड था यानी जो बंदर थे वो उनके ऊपर झपट पड़े और उसे परेशान करने लगे। Then the flock of birds starting pecking him, the rabbit and the brothers started jumping around him and Bunty Bear started roaring. उसके बाद क्या हुआ, जब सारे बंदर जो है दौड़कर आकर कूदने लगे और जो रैबिट्स थे वो भी आकर उन्हें परेशान करने लगे, बंटी बियर जो भालू था वो भी क्या करने लगा, ज़ोर ज़ोर से, रोर मीन्स दहाड़ने लगा। द वुडकटर गॉट सो स्केर्ड दैट ही रैन फॉर हिज लाइफ। तब वुडकटर को क्या हुआ, यानी लकड़हारे को डर लगा और वो वहाँ से भागा कि यहाँ पर मेरी जान मुश्किल में पड़ गई है। जिम एंड जैम थैंक द एनिमल्स। और जब लकड़हारा वहाँ से डर कर भाग गया तो जिम एंड जैम जो दोनों पेड़ थे, दोनों वृक्ष थे, उन्होंने धन्यवाद अदा किया। किसका, जानवरों का, जो कि उनके फ्रेंड्स थे। लेटर द वुडकटर रियलाइज हिज मिस्टेक। और कुछ समय बाद क्या हुआ, जो वुडकटर था यानी जो लकड़हारा था उसे अपनी गलती का इस एहसास हुआ। He understood that trees give animals so many things like food, shelter and air and decided not to cut trees. और उसे इस बात का एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है और जो पेड़ है वो जानवरों को बहुत सी चीज़ें देते हैं, जैसे कि भोजन देते हैं, फल देते हैं, शेल्टर यानी उनको साया देते हैं और फ्रेश एयर देते हैं। तो उसने ये बात तय की कि आज के बाद से हम पेड़ों को नहीं काटेंगे। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा जिम एंड जैम यानी कि दो वृक्षों की स्टोरी पढ़ी, जिसमें क्या हमने देखा कि जो दो वृक्ष होते हैं वो दोनों आपस में भाई होते हैं, उनके बहुत सारे एनिमल्स फ्रेंड्स होते हैं और उन्होंने वृक्षों की किस तरह से सहायता की। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट नोबडी, सबको एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।